हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट मोरले एक्सपेरिमेंट एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एकेटीयू के आप पिछले 3 से 4 साल के पेपर उठा के देखेंगे ना, तो वो इसमें पूछा ही जाता है। तो जिनकी बैक है वो तो ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर ले, और ये जो हम टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराएंगे वो तो आप कर ही ले। उससे आपकी क्या हो जाएगी, 5 यूनिट कवर हो जाएंगे, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, प्लस आपकी पीवाईक्यूज क्वेश्चन भी आपकी इसमें कवर हो जाएंगे। और अगर कोई रेगुलर है, उनकी फिजिक्स, अगर उनको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स के टॉपिक्स, ये टॉपिक उनके सिलेबस में है, लेकिन क्या शफल हो गए थोड़ा। आप अगर प्रीवियस वाले सिलेबस से कंपेयर करेंगे लेटेस्ट सिलेबस, तो क्या हो गया, हमारा कुछ टॉपिक शफल हो गया, यानी यूनिट 2 के टॉपिक यूनिट 1 में पहुंच गए, यूनिट 1 के टॉपिक यूनिट 3 में पहुंच गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके भी सिलेबस में है, लेकिन आपके कुछ यूनिट्स चेंजेस हो गए, क्योंकि आपकी यूनिट 5 जो है वो हमारी नई एड ऑन हो गई है एज पर देयर एकेटिव लेटेस्ट सिलेबस। तो आप भी ये वीडियो को देख सकते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और ये उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेम ही हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ कि माइक्रोसॉफ्ट मोरले एक्सपेरिमेंट है क्या। माइक्रोसॉफ्ट मोरले एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले हम इसको देखते हैं कि हमने ये क्यों किया या इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। अब हमारी जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड क्या होता है, हमारा सन क्या करता है, रोटेट करता है, यानी रिवॉल्व करता है, अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है सन हमारा। तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि अर्थ और सन के बीच में एक हमारा मीडियम एग्जिस्ट करता है, जिस मीडियम का इन्होंने नाम बताया ईथर, कि हमारा ईथर जो है एग्जिस्ट करता है अर्थ और सन के बीच में, हमारा ईथर एग्जिस्ट करता है। उसकी एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए कि ईथर वाकई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उसके लिए हमने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट मोरले एक्सपेरिमेंट को किया। अब कुछ टाइम बाद मैं आपको बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट मोरले एक्सपेरिमेंट आगे जाके फेल हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि अर्थ और सन के बीच में ईथर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब ये मैंने आपको बताया, इसमें यही मैंने लिखा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग द माइक्रोसॉफ्ट मोरले एक्सपेरिमेंट वाज टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेशनरी फ्रेम। स्टेशनरी फ्रेम को क्या बोला, ईथर, कि माइक्रोसॉफ्ट मोरले का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम कंफर्म कर सके कि हमारा ईथर जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। Michelson and Morley performed in 1985 with the help of Michelson interferometer। इंटरफेरोमीटर का यूज करके उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को करना स्टार्ट किया। कब, इन 1887 में माइकलसन और मोरले दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने परफॉर्म किया इस एक्सपेरिमेंट को। अब इस एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ टूल्स चाहिए होंगे, कुछ ना कुछ आपको हाइपोथेटिकल मानना पड़ेगा कि कुछ इस तरीके से है। तो उन्होंने क्या एज्यूम किया, अकॉर्डिंग टू फिगर, हमारी ये फिगर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू फिगर, अ कॉलीमेटिक बीम ऑफ अ लाइट फ्रॉम सोर्स एस इज इंसिडेंट अपॉन अ हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट। हम इसमें क्या है, एक सिल्वर ग्लास प्लेट है जो कि आपको दिख रही होगी, ये पी जो है ये क्या है, सिल्वर ग्लास प्लेट है, जो कि हमारी हाफ सिल्वर्ड है, हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है, जिससे हमारे क्या होगी, लाइट, जो भी हमारी लाइट आएगी वो आएगी, वो हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी या ट्रांसमिट होगी। तो इसलिए हमने इसे क्या किया, हाफ सिल्वर्ड किया, ताकि इससे जो लाइट आए वो हमारी रिफ्लेक्ट भी हो सके और ट्रांसमिट भी हो सके। एट 45 डिग्री टू द बीम, बीम से क्या है, जो इसका एंगल है, जो आप बीम से एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है टू द बीम। इट स्प्लिट इनटू 2 बीम, इसको हमने 2 बीम में स्प्लिट किया, रे 1 और रे 2। दिस बीम ट्रेवल राइट इन राइट एंगल ट्रायंगल टू ईच अदर, यानी जो ये बीम रिफ्लेक्ट कर रही है वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री से ये रिफ्लेक्ट कर रही है। और दे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर M1 एंड M2, और हमने जो मिरर लिया M1 एंड M2, जिसपे हमारी जो लाइट आएगी वो क्या होगी, इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट बैक होगी P पर, यानी लाइट आएगी M1 और M2 पे और रिफ्लेक्ट किस पे हो जाएगी, P पे। टू बीम रिटर्न टू P आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ टेलीस्कोप, जिससे हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं कि हमारी कितनी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है, कितनी लाइट हमारी इंसिडेंट हुई है, ठीक है। एंड इंटरफेरेंस टेक प्लेस टू इन इंटरफेरेंस फ्रिंज और ऑब्जर्व इन द टेलीस्कोप। जो हमारा टेलीस्कोप है उसको हम किस चीज के लिए यूज करेंगे, कि जो हमारी लाइट है, जब हम उसको भेज रहे हैं, जो हमारी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, अगर उसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है, उनको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करें, टेलीस्कोप का। अब हम इस डायग्राम को समझते हैं, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और इसमें क्या है, लेट मिरर M1 एंड M2 सेम डिस्टेंस L, जो हमारा M1 और M2 है ये सेम डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे है ये फ्रॉम द ग्लास प्लेट से, जो हमारी P प्लेट है उससे M1 और M2 जो है वो सेम डिस्टेंस पर ही है, L डिस्टेंस पर प्लेट। द अर्थ इज रिवॉल्व इन द अर्थ इज मूविंग इन स्पेस थ्रू द ईथर विद वेलोसिटी v। जो अर्थ है वो हमारी क्या हो रही है, मूव हो रही है, किस वेलोसिटी से, v से। एंड शो दैट द अपॉर्टस इज मूविंग स्पेस विद वेलोसिटी v। हमें शो ये करना है कि जो हमारा अपॉर्टस है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से।
अब हम इसे ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इसको प्रूफ करने की कोशिश की कि ईथर हमारा एग्जिस्टेंस है या नहीं है। अब हमारी ये क्या है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। हमारी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है एस। ये जो हमारा पी है ये हमारा सिल्वर प्लेट है जो कि हमारा हाफ सिल्वर्ड है। हाफ सिल्वर्ड किस लिए, रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होने के लिए। ये हमारा पी है जहाँ से हमारे रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये M1 M2 ये क्या है, ये मिरर्स हैं जिस पे लाइट आएगी जो आप देखेंगे। तो अब हम देखते हैं और ये जो हमारा क्या है, ये हमारा माइकलसर इंटरफेरोमीटर है जिसे माइकलसर मोर्ले ने ऑब्जर्व करने के लिए कि कितना हमारा क्या क्या हो रहा है, कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या ट्रांसमिट हो रहा है, क्या इंसिडेंट हो रहा है, या कहाँ से लाइट अरे आ रही है, कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो वो चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए माइकलसर मोर्ले ने क्या किया, माइकलसर इंटरफेरोमीटर का यूज़ किया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, ये जो हमारी सोर्स ऑफ लाइट है एस सोर्स ऑफ लाइट यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन से होते हैं, जिनका फेज डिफरेंस हमारा क्या होता है, जीरो। जिनका फेज डिफरेंस जीरो होता है उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो हमने इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ किया। एस वो हमारी, हमने जैसे उसको लाइट भेजी तो वो हमारी क्या होगी, हाफ, जो हमारा हाफ ग्लास प्लेट है, हाफ सिल्वर ग्लास प्लेटेड है, उस पर हमारी आई। अब यहाँ क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। तो जब वो लाइट आएगी तो ये एक तो ऊपर रिफ्लेक्ट होगी और एक यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। अब ये क्या, ये सब चीजें मूविंग है, एक जगह रुकी हुई नहीं है। जितना वो रिफ्लेक्ट हुई इतना वो कहाँ पहुंच गया, आगे पहुंच गया। जितना वो यहाँ पहुंची इतना वो आगे पहुंच गया। तो यहाँ हमारी लाइट यहाँ पहुंची, ये हमारी क्या हुई, ये हमारी लाइट जैसे इस ग्लास प्लेट पर आई तो एक ऊपर रिफ्लेक्ट हुई, एक इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हुई। जैसे यहाँ रिफ्लेक्ट हुई अब हमारी M1 और M2 पे जाएगी, M1 और M2 पे आके क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी यहाँ से, यानी यहाँ से गई और यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो जब भी हमारी ये वापस हो जाएगी तो ये तो इधर होगी, और जब ये ऊपर गई अब यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो कुछ मतलब हमारी, जब तक हमारा मिरर M1 कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पहुँच चुका होगा, तो लाइट हमारी क्या होगी, यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। जो हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, हमने यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट की हमारी c। अब यहाँ के अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या हमारी, हमने c इंटू टी, तो यहाँ हमारी क्या हुई, c इंटू टी डैश। इस तरीके से हमने इसकी ये निकाली और हमें पता है ये l डिस्टेंस पर है, ये हमारी v वेलोसिटी से चल रही है। अगर हम इसके डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगी, वो v इंटू टी डैश होगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम से अगर हम इसके डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या होगी, v इंटू टी डैश। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा रखा गया। ये क्या था, ये हमारा मूविंग एक्सपेरिमेंट था कि जब तक लाइट रिफ्लेक्ट हो रही इतना मिरर वन यहाँ पहुंचेगी। जो डॉटेड लाइन है ना ये यही बता रही है। ठीक है, अब हम इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, या माइकलसर मोल्ड एक्सपेरिमेंट है तो है क्या। अब हमें जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो आपको पता है इसमें दो रे थी, जैसे मैंने आपको बताई थी कि एक रे वन ये है, एक रे टू ये है। तो हमें इन रे वन और रे टू को इनको ही निकालना होगा, इनसे ही हमें टाइम निकालना होगा। तो हमने क्या किया, लेट अस कंसिडर टाइम टेकन फॉर रे वन टू बी ट्रेवल पाथ जी ए जी डैश इज टी डैश। हमने जो माना कि ये जो हमारी टाइम ट्रेवल कर रही है वो क्या कर रही है, टी डैश कर रही है। यहाँ हमारी ग्लास प्लेटेड थी तो यहाँ से जो हमारी रिफ्लेक्ट हो रही थी ऊपर जा रही थी और एक इधर जा रही थी। रिफ्लेक्ट होकर जब भी यहाँ गई तो यहाँ से फिर जब तक मिरर यहाँ पहुंच चुका फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फिर यहाँ आ गई, यानी जी से ए डैश तक T1 हम मानेंगे, T1 जी से ए डैश तक जाने में उसे टी टाइम लग रहा है, फिर ए डैश से जी डैश तक जाने में टी टाइम लग रहा है। तो हमारा टोटल टाइम कितना होगा जो भी हमारी लाइट ट्रेवल होगी, तो T1 हमारा होगा T1 इक्वल टू 2T, जो कि हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हमें पता है कि ये जो हमारे रिफ्लेक्ट हो रही है वो किससे हो रही है, 90 डिग्री से हो रही है। तो फ्रॉम ट्राइंगल जी डी ए डैश ट्राइंगल से हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे हम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इससे हम निकालेंगे। तो एच स्क्वायर हमारा क्या है, ये सी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू वी टी स्क्वायर यानी बेस प्लस हाइट एल स्क्वायर, इससे निकाल लिया सी टी स्क्वायर। अब वी टी का होल स्क्वायर का हम इधर लिया है तो सी टी का होल स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो हमें यानी टाइम से लिए कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया, हमने टी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो हमने ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, फिर ये जो मल्टीप्लाई है ये हमारा क्या चला जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब हम इसका क्या करेंगे, हमने नीचे से कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा सी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचेगा। ये स्क्वायर है तब हम इसका रूट करेंगे तो एल अपॉन सी
√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमारा बन जाएगा। अब ये जो आपको पता है कि रूट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी 1/2 होती है। तो हमने रूट की जगह क्या लिख दिया, L अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। अब जो भी पावर अगर 1 अपॉन एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1, यानी अगर हम जो भी वेरिएबल है उसकी पावर को ऊपर लेके जाते हैं वो किस में हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है। तो इसी तरीके से t इक्वल टू L अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2 हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें यूज करेंगे बायनोमियल थ्योरम्स का। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्ट द हायर टर्म्स। अब हम इसमें इतनी हायर टर्म्स नहीं चाहिए कि हम बिल्कुल ही बहुत ज्यादा हायर टर्म पे जाएंगे, हमें क्या चाहिए, स्टार्टिंग के 1-2 टर्म चाहिए। तो हम जब इसमें बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो t इक्वल टू L अपॉन सी 1 प्लस जो भी हमारा पावर में वो हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि माइनस में माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1/2 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमारा बायनोमियल थ्योरम जब हम इसमें लगाएंगे तो हमारा ये आएगा। और आपको पता है बायनोमियल थ्योरम में बहुत सारी टर्म आएगी, लेकिन जो हमारी हायर डिग्री की टर्म आएगी हम उसमें नहीं लेंगे, सिर्फ हम एक ही टर्म लेंगे, ठीक है। अब t1 इक्वल टू 2, अब हमारे ये क्या आ गया, t आ गया। अब हमें पता है कि t1 जो हमारा टाइम है वो क्या ले रहा है, पहले g a डैश से जा रहा है, फिर a डैश से g डैश जा रहा है, यानी जो t1 है वो हमारा ट्वाइस है t के। तो हमने t निकाल दिया, फिर t1 में इसकी वैल्यू रखी, तो t1 इक्वल टू 2L अपॉन सी 1 + 1/2 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तो ये हमारी किससे, ये हमारी रे 1 के लिए, ठीक है। अब हम किसके लिए निकालेंगे, अब हम रे 2 के लिए निकालेंगे। अब रे 1 जब हमारी गई थी वो यहाँ इधर इधर रिफ्लेक्ट हो गई थी, जब हमारी रे 2 किधर गई थी, इधर गई थी, यहाँ से यहाँ गई थी, यहाँ से यहाँ गई थी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई थी। तो टोटल टाइम जो हम इसका निकालेंगे, जो टोटल t2 आएगा वो g2b एंड b डैश टू g डैश। अब यहाँ से आप देखोगे g से b गई और g डैश से b डैश गई, तो वो हमारा दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम टोटल टाइम निकालेंगे, g2b + b डैश टू g डैश। अब टाइम निकालेंगे तो टाइम जो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू टी। टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी प्लस डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या हमारी दोनों की, मैंने आपको बताया था इस एक्सपेरिमेंट में जब भी हमने डिस्टेंस मानी थी तो डिस्टेंस हमारी क्या थी, ये L थी हमारी डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारी L की डिस्टेंस। अब हमारी G2B जैसे आपको मैं एक बताऊं कि एक पर्सन रनिंग कर रहा है, दूसरा भी रनिंग कर रहा है, कोई 20 की स्पीड से कर रहा है, कोई 60 की स्पीड से कर रहा है, तो हम उनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 60 - 20, उनका दोनों का डिफरेंस क्या रहा, 40। इसी तरीके से हम इसमें किस तरीके से निकालेंगे, G2B का डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि दोनों जा रही हैं साथ, तो C - V। C क्या है, हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट, V क्या है, वेलोसिटी। अब जब वो वहां पहुंच गई, अब जब वो देखो आप, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो दोनों जा रही हैं, अब फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक होके आई, तो एक ऐसे चल रही है, एक ऐसे चल रही है, तो क्या होगी, C + V। आई होप आपको समझ आ गया कि वेलोसिटी मैंने किस तरीके से निकाली है। सिंपल, बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। एलसीएम ले लिया मैंने, a + b a - b, तो क्या होगा, c² - v स्क्वायर, और l इंटू c + v की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, c - v की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, l इंटू c + v प्लस l इंटू c - v अपॉन c² - v स्क्वायर। अब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो lc + lv + lc - lv, lv से lv कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में बचेगा c² - v स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, LC + LC तो 2LC हो जाएगा अपॉन c² - v स्क्वायर। अब T2 निकाल रहे हैं हम, तो 2LC अपॉन c स्क्वायर, यहाँ से मैंने क्या ले लिया, c² कॉमन ले लिया, तो 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब वही उसी तरीके से 2L अपॉन c 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब इसको मैं ऊपर लेके गई क्योंकि मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो मैंने ऊपर लेके गई, तो इससे क्या हो गया, हमारी -1 हो गई, क्योंकि इसकी तो 1/2 थी तो -1/2 हो गई थी रे 1 के लिए, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ हम लेके गए तो -1 हो गई। अब बायनोमियल एक्सप्रेशन का यूज करके सिंपल 1 यहाँ मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो T2 आ जाएगा 12 अपॉन सी 1 + v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब हायर टर्म को हम नेग्लेक्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत हायर टर्म तक नहीं जाएंगे, हम सिर्फ फर्स्ट टर्म तक जाएंगे। अब वो मैंने आपको बताया था कि आपको बायनोमियल एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद करने की जरूरत है कि जो भी पावर में हो वो हमारी इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है बीच में, ठीक है। अब हमारा दोनों टाइम आ गए, T2 भी आ गया, अब T1 भी आ गया। अब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं कि इसका डिफरेंस आता क्या है, तो del T इक्वल टू T2 - T1, T2 में से T1 को माइनस करेंगे, पहले हम T2 में से T1 को माइनस करेंगे, फिर हम T1 में से T2 को भी माइनस करेंगे कि हमारा, अब हमें क्या पता क्या कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अब हम दोनों एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में जो भी हमारे पॉसिबल चांसेस होते हैं वो हम सब करके देखते हैं, एट द लास्ट में हम डिफाइन करते हैं कि हाँ हमारे ये ठीक है। तो इस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने जो भी उन्हें लगा कि जो भी पॉसिबिलिटी लगी उन्होंने सब चीजें एक्सपेरिमेंट करके देखी।
तो डेल टी निकाला यानी टाइम का डिफरेंस T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या है 12/c 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 12/c 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। अब हम करेंगे अब 12c की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में करेंगे तो 2l/c प्लस 2lv स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और c तो c क्यूब बन जाएगा माइनस 12/c माइनस 2lv स्क्वायर अपॉन 2c क्यूब। तो 12c प्लस का और माइनस के दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा अब हमने यहाँ डेल टी निकाल दो तो डेल टी आएगा एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या आएगा 4lv स्क्वायर में से 12v स्क्वायर बचेंगे तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 12v स्क्वायर अपॉन 2c क्यूब। 2 से 2 कैंसिल तो हमारा lv स्क्वायर अपॉन c क्यूब बचेगा जो कि हमारा डेल टी आएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमने T2 माइनस T1 करा, अब हमारा T1 माइनस T2 करेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा हमारा माइनस आ जाएगा। तो ये आपको करके दिखाना है, लेकिन ये मैंने ऐसे निकाल दिया है कि डेल टी निकाला फिर डेल टी डैश निकालेंगे तो T1 माइनस T2 किया तो उसमें सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। अब टोटल टाइम डिफरेंस निकालेंगे। टोटल टाइम डिफरेंस किस तरीके से निकालेंगे, डेल टी माइनस डेल टी डैश यानी बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अब हमें पता चलेगा जो पॉजिटिव आ रहा है यानी वो बड़ी वैल्यू आई है, जो नेगेटिव आया है वो छोटी वैल्यू आई है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब माइनस माइनस एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो ये क्या हो जाएगा 2lv स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। ये हमारा क्या आ जाएगा टाइम डिफरेंस आ जाएगा, टोटल टाइम डिफरेंस। इसमें ही हमारा क्या पूछ लिया, कभी कभी पार्ट डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। तो पार्ट डिफरेंस किस तरीके से निकालेंगे, वन फर्स्ट और सेकंड रे का, तो उसमें सिर्फ हम सी की मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा डेल टी टोटल आएगा उसमें हम सी की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी इंटू 12v स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा 12v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। और नंबर ऑफ फ्रिंज कितनी पास हो रही है किसी भी रेफरेंस से, तो वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर कैपिटल एन क्या होता है पार्ट डिफरेंस अपॉन लैम्डा। पार्ट डिफरेंस हमारा क्या होगा 12v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और अपॉन में लैम्डा। तो यहाँ हमारा क्या होता है, यहाँ ही हमारा डेरिवेशन खत्म होता है माइकलसन मोरले, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो कि हमारे AKT 19, 20, 20, 21 और 21, 22 में लगातार 3 साल पूछा गया है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारी होती क्या है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्म इक्वेशन अब हम स्टार्ट करते हैं कि होती क्या। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि हमने इसमें क्या क्या हाइपोथेटिकल कंडीशंस मानते हैं, क्या क्या है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हमारी ड्राइव हुई है वो हमारी हुई है गैलीलियन इनवेरियंस जो है हमारा, उससे हमारी ड्राइव हुई है। गैलीलियन इनवेरियंस को ही हमने मॉडिफाई किया है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अंदर। क्या मॉडिफाई किया वो हम देखेंगे। तो हमारे इसमें क्या हुआ, इसमें भी इस तरीके से एक डायग्राम में ये एस है, ये एस डैश है। जो हमारा एस है ये हमारी स्टैटिक है, जो एस डैश फ्रेम है वो हमारे क्या है हमारा मूविंग है, वेलोसिटी v से हमारा मूव कर रहा है, जो हमारा एस डैश है। अब हम इसमें क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने इसमें यूज किया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी इवेंट को आकर कर रहे हैं तो हमें क्या पता होनी चाहिए कि वो इवेंट कितना हुआ, हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमने क्या यूज की, एक्सिस यूज किए, एक्स वाई जेड एक्सिस को हमने यूज किया, जिनको हमने क्या बोला फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब इसके हम डेरिवेशन पढ़ते हैं, अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि इसमें है क्या। अब हमारी पहला आप ये देख लेंगे हमारी जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है x है, और यह हमारी डिस्टेंस क्या है x डैश है। जो हमारा एक पॉइंट O है, एक O डैश है, O डैश से जो हमारी डिस्टेंस है वो x डैश है, जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारी x है। और इसलिए हमारी O से जो हमारी स्पीड, क्योंकि O से हमारे क्या मूव कर रहा है तो वो हमारा क्या होगा डिस्टेंस, वही डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है टाइम t, तो यहाँ क्या होगा v इंटू टी। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर स्पेस एंड टाइम, लेट अस एज्यूम अ सिस्टम ऑफ 2 इनर्शियल फ्रेम। हमने क्या माना, 2 इनर्शियल फ्रेम माने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश जो हमारा वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, और जो हमारा एस फ्रेम है वो क्या हमारा स्टैटिक है। और वही मैंने बताया कि हमने इसमें कोऑर्डिनेशन का यूज किया, एक्स वाई जेड टी, किस चीज के लिए यूज किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, कि कोई भी हमारे इवेंट अगर हो रहा है तो हम वो पता कर पाए कि हमारा इवेंट अगर कितना हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसमें हम 2 आइंस्टीन पॉस्टुलेट का यूज करेंगे, जो कि मैंने इसमें ऑलरेडी लिख दिए कि फर्स्ट आइंस्टीन पॉस्टुलेट है क्या, ऑल फिजिक्स लॉ आर वैलिड इन सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो भी हमारी इनर्शियल फ्रेम है उस पर जो हमारे कोई भी फिजिक्स का लॉ वो क्या होगा हमेशा सेम रहेंगे और उस पर वैलिड रहेंगे। तो ये हमारे क्या था फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ आइंस्टीन था। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 2 जो हमारे पॉस्टुलेट थे उनको ही हम यूज करके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। अब हमारे क्या था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्स डैश, जो हम एक्स डैश निकालेंगे वो हमारे क्या होगा एक्स माइनस वी टी, एक्स में से माइनस कर देंगे वी टी को तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स डैश आ जाएगा। अब जब हम अब देखो ना एक्स डैश निकाला है, एक्स डैश हमें किस तरीके से निकालेंगे हम, अगर हम एक्स में से माइनस कर देंगे वी टी को, तो एक्स डैश में मैंने क्या लिखा एक्स माइनस वी टी। लेकिन ये जो के है, जो हमारा गैलीलियन
के अंदर जाएंगे तो वहां हमारा के नहीं है, वहां वो क्या कहता है कि लीनियरली वो इसके इक्वल है। लेकिन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम क्या कहते हैं कि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखते हैं, तो हमने यहाँ कांस्टेंट क्या रखा, के। ठीक है, पहले हमने क्या निकाला, एक्स डैश कैसे निकाला, एक्स में से माइनस कर दिया वीटी को। अब हम निकालेंगे एक्स निकालेंगे तो एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स में एक्स डैश प्लस वीटी, तो वो हमारा क्या होगा, एक्स होगा। तो भाई मैंने लिखा है एक्स क्या होगा, एक्स डैश प्लस वीटी। जो के है वो हमें क्या बताता है कि हमारा के कांस्टेंट है। अब यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया, एक्स डैश और एक्स की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, एक्स जो हमारी इक्वेशन सेकंड है उसमें एक्स डैश की वैल्यू को रख देंगे। तो एक्स डैश की वैल्यू क्या है, के इंटू एक्स माइनस वी टी। तो एक्स इक्वल टू के इंटू के, एक्स डैश की वैल्यू क्या है, के इंटू एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश। अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो के है इसको हम अपॉन में लेंगे, एक्स अपॉन के इक्वल टू के एक्स माइनस के वी टी प्लस वी इंटू टी डैश। अब वी इंटू टी डैश हमारे यहाँ रहेगा, इन सबको हम इधर ले जाएंगे, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो वी टी डैश हमारा क्या आएगा, एक्स अपॉन के माइनस के एक्स प्लस के वी टी। ठीक है, अब हमने क्या निकाला, टी डैश निकाला। तो टी डैश हमारा क्या निकला, क्योंकि यहाँ हमारा टी डैश वी इंटू टी डैश था लेफ्ट में, तो क्या वी हमने सबके अपॉन में कर दिया, तो एक्स अपॉन के वी माइनस के एक्स अपॉन वी प्लस के टी। तो टी डैश हमारा क्या होगा, के टी को पहले लिखते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, माइनस के वी, और इसमें से हमने क्या, के एक्स अपॉन वी कॉमन ले ले तो 1 माइनस के स्क्वायर, जो कि हमारी इक्वेशन थर्ड बन गई। ये हमने किस चीज़ से निकाली, फर्स्ट पोस्टुलेट को यूज करके। अब हम इसमें क्या करेंगे, सेकंड पोस्टुलेट को यूज करेंगे। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी, कॉन्स्टेंसी हो, यानी कांस्टेंट होगी। तो हमने इस सेम ही है, हमारा एक पॉइंट है पी, अगर हम इस पर कोई भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लाइट, तो वो क्या होगी हमारी रिफ्लेक्ट, मतलब जो भी हम इस पॉइंट से अगर हम कोई भी, जैसे अब टॉर्च है तो टॉर्च को यहाँ ऑन कर रहे हैं पॉइंट पी पे, तो वो क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से होगी, इस पॉइंट से इस तरीके से होगी, यानी ओ पॉइंट से, और ये ओ डैश से करेंगे तो वहाँ हमारी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, एक्स इक्वल टू वी इंटू टी। यहाँ हमने क्या बताया, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट सी इंटू टी, इस तरीके से होगी। अब ओ डैश से करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे इस तरीके से अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी हमारी, सी इंटू टी डैश। सी तो कांस्टेंट है वो तो सेम रहेगा, यहाँ से आ जाएगी हमारी एक्स बार। तो वही मैंने लिखा है एक्स इक्वल टू सी टी और एक्स बार इक्वल टू सी टी डैश, जो कि हमारी इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 हो गई, जिसको हमने एस और एस डैश माना। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इन इक्वेशन सेकंड, वही हमने जिस तरीके से उसमें किया कि इसकी वैल्यू को इसमें हमने पुट कर दिया। एक्स इक्वल टू सी टी है, एक्स की वैल्यू हमने इक्वेशन 5 जो हम यूज करेंगे, इक्वेशन 5 में एक्स डैश की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब हमने ये जो वैल्यूज है 4 और 5 वो किस में रख दी, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी। फर्स्ट और सेकंड जो हमने पहले यहाँ फर्स्ट और सेकंड, ये जो हमने फर्स्ट और सेकंड निकाली थी, इसमें हमने इस वैल्यूज को पुट किया। तो हमने जब वैल्यू पुट की तो सी टी डैश इक्वल टू के सी टी माइनस वी टी, वो हमारी ये इक्वेशन बन गई, और नेक्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई। जहाँ हमने जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड थी उसमें हमने एक्स और एक्स डैश की वैल्यू सी टी और सी टी डैश रख दी। तो ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन बन गई। अब हमने क्या किया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 की क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। जब हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 की जब मल्टीप्लाई करी तो लेफ्ट की मल्टीप्लाई लेफ्ट की साइड होती है, राइट की मल्टीप्लाई राइट की साइड होती है। तो लेफ्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर टी इंटू टी डैश इक्वल टू के की के में के स्क्वायर इंटू टी, इसमें कॉमन हो जाएगा, टी इंटू सी माइनस वी इंटू टी डैश इंटू सी प्लस बी। तो ये टी इंटू टी डैश ये बोथ साइड से कट हो जाएगा, तो के स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। फिर हम वही जैसे हम करते हैं कि अपॉन में जब भी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आता है तो हम सी स्क्वायर हमेशा कॉमन ले लेते हैं। तो सी स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें पता चले कि 1 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर के की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो कि हमने इक्वेशन 6 मानी। अब हमारी जो एक्स डैश की वैल्यू उसमें जो भी उसमें हमारा के यूज हो रहा है, तो के में जब हम वैल्यू रखेंगे तो एक्स डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जैसे आप देखोगे ना कि हमारा एक्स माइनस वी टी जो हमारी ये है, एक्स माइनस जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है एक्स डैश इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वी टी, तो ये हमारा जो के है इसकी वैल्यू हम रखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एक्स डैश हमारा क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो कि हमारी इक्वेशन 8 बन जाएगी। अब टी डैश की हम निकाल चुके हैं, टी डैश हमने कहाँ निकालता, जो कि हमारी इक्वेशन थर्ड में था टी डैश। अब टी डैश में क्या रखेंगे, 1 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो 1 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो टी के इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी 1 माइनस के स्क्वायर
की वैल्यू रख देंगे तो वो क्या है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस है बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंजेस हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टी डैश की वैल्यू आएगी टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो कि हमारी इक्वेशन 9 बन जाएगी। अब हमारा क्या है, जो हमारा मोशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, हमारा एक्स में ही हो रहा है, एक्स में ही मूव कर रहे हैं। जो हमारा एक्स डैश फ्रेम है उसको हम किस पे, फ्रेम को किस में मूव कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो वाई और जेड में तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो वाई डैश जो हमारा वो इक्वल होगा वाई के, और जेड डैश हमारा क्या होगा जेड के इक्वल होगा, कि क्योंकि हमारा उसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा। तो लॉरेंस की जो हमारी इक्वेशन आएगी वो हमारी क्या आएगी, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और टी डैश की क्या आएगी टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमारी लॉरेंस की इक्वेशन है, एंड वाई डैश इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इक्वल टू जेड। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉरेंस इक्वेशन, यानी ये पूछा ही पूछा जाता है। तो इसमें हमने 2 टॉपिक्स अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के टॉपिक्स कवर कर लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलता है किसी अगली वीडियो में। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।